नमस्कार दोस्तों, मैं रानी। आज हम पढ़ेंगे आरंभिक नगर पार्ट 3 क्लास 6 का, जिसमें हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हड़प्पा की कहानी कि हड़प्पा का मतलब किस प्रकार से खोज किया गया, उसके बारे में हम देखेंगे। जिसमें कि अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है वर्तमान समय में। उन्होंने सोचा कि यह एक खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। हुआ ये कि जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के लिए पहली बार खुदाई किया जा रहा था, तो ईंटें प्राप्त हुए थे। तो इंजीनियरों को ऐसा लगा कि ये कुछ होगा, पर उन्होंने ईंटों को उखाड़कर खोदकर और रेलवे लाइन बिछा दी गई, जिससे बहुत सारे ऐसे स्थल थे जिससे ईंटें उखाड़ी गई, तो उन स्थलों का मतलब नष्ट हो गया था। ईंटें निकाल दी गई तो स्थल नष्ट हो गए। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के पुरास्थलों को में जो इमारतें और चीजें मिले, उन्हें हड़प्पा सभ्यता इमारतें कहा जाता है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। सबसे पहले हड़प्पा का ही खोज किया गया था, जिसके आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्भव आज से लगभग 4700 साल पहले हुआ था। अगला पॉइंट है नगरों की विशेषता, जिससे फर्स्ट पॉइंट है कि इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले हिस्से में था। तो ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे शहरों में उस समय 2 तरीके से बनाया गया था, एक निचला भाग और एक ऊपर, एक ऊंचाई में बनाया गया था और एक नीच में, जिसे ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारें पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। अगला है कि कुछ नगरों के दुर्ग कुछ खास इमारतें से बनाए जाते थे। उदाहरण के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में और ईंट प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। इससे पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। ऐसा अनुमान लगाया गया कि जो स्नानागार प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से, वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के जो विशेष लोग थे, उन लोग यहाँ पर विशेष कार्यक्रम या विशेष अवसर पर ही वहां स्नान करते थे, ऐसा पुरातत्वविदों का कहना है। उस स्नानागार में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी तथा चारों तरफ कमरे बने होते थे। अगला है कि कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल और कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, अर्थात कालीबंगा और लोथल में अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले, जिससे मतलब अग्निकुंड जहाँ पर यज्ञ किया जाता है, ऐसा पुरातत्वविदों का मानना है कि शायद हो सकता है उस समय यहाँ पर यज्ञ किया जा रहा होगा। तथा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में गृह भंडार मिले, अर्थात अनाजों को रखने के लिए जो भंडारण होता है वो मिले हैं। तो
यहाँ तक अभी देखते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। तो इसके लिए आगे देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।